नमस्कार, खबर कथा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष त्रिपाठी। आप मेरे हाथ में ये एक पुराना अखबार देख रहे होंगे। इस अखबार पर लिखा है नवजीवन। आप सोचेंगे कि आखिर मैं ये अखबार आज क्यों लेकर बैठा हूं अपने साथ। ये वही अखबार है, ये उसी ग्रुप का अखबार है जिसको लेकर इस देश में आजकल सबसे बड़ा विवाद है। नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज, 3 अखबार हैं जिनका प्रकाशन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक कंपनी करती है। इन 3 अखबारों को निकालने वाली है एजेएल, जिसकी स्थापना हुई थी 1938 में। इस वक्त सबसे बड़ा विवाद नेशनल हेराल्ड के साथ है। ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा समेत 7 लोगों को इस नेशनल हेराल्ड के मामले में 2000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी बताते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। 15 अप्रैल को यह चार्जशीट दाखिल हुई। 15 अप्रैल को चार्जशीट दाखिल हुई और 16 अप्रैल को कांग्रेस सड़कों पर आ गई। और उसको इसने राजनीतिक मामला बताना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यह मामला राजनीति से प्रेरित होता तो 2014 के बाद का होता, लेकिन यह मामला तो 2012 का है। आप में से ज्यादातर लोग जान गए होंगे कि क्या है यह मामला। नेशनल हेराल्ड में जो चार्जशीट दाखिल की गई है, कहा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 450 करोड़ से अधिक की संपत्ति, या ये कह लीजिए कि 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स भी चोरी किया गया। ईडी के मुताबिक यंग इंडिया नामक जिस कंपनी के जरिए नेशनल हेराल्ड कंपनी पर कब्जा किया गया, उसके 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास हैं। और ये जो नेशनल हेराल्ड है, ये क्या है आखिर, क्यों है चर्चा में? सब लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं कि इसको कांग्रेस का अखबार कहा जाता है। लखनऊ में 1938 में नेशनल हेराल्ड की शुरुआत, जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था, आज़ादी के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसके लिए कांग्रेस ने की थी। महात्मा गांधी ने, कहते हैं, इसको यह नाम दिया था और जवाहरलाल नेहरू ने इसको शुरू किया। कैसरबाग में नेहरू मंजिल है जहां से ये नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज शुरू किए गए थे। नेहरू के जिंदा रहने तक, जब तक नेहरू रहे 1964 तक, तब तक ये अखबार बहुत अच्छा चलता रहा। आप सोचेंगे मुझे ये सारी जानकारी कैसे है, तो मैं बता दूं कि मेरे पिता भी इस अखबार से जुड़े रहे, इसलिए बचपन से उनके मुंह से जो सुनता आया हूं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज हमारे पिता हमारे बीच नहीं है, नहीं तो शायद वो खुद बताते। जब तक नेहरू रहे तब तक ये अखबार अच्छा चलता रहा। उसके बाद इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी बाद में प्रधानमंत्री बन गई। नेशनल हेराल्ड की जो भी पूरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी, चाहे आप चेयरमैन कहें, चाहे मैनेजर, कुछ भी कहें, वो थी कांग्रेस के नेता उमाशंकर दीक्षित के पास। उमाशंकर दीक्षित यानी शीला दीक्षित के ससुर और संदीप दीक्षित के बाबा कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्नाव से आते थे। उमाशंकर दीक्षित के बाद इंदिरा गांधी के खास सिपह सालार थे यशपाल कपूर, उनके कंधों पर आ गई। और कहते हैं यशपाल कपूर के कदम पड़ने के साथ ही नेशनल हेराल्ड की बर्बादी की शुरुआत हो गई। 80 का दशक आते आते स्थिति बहुत खराब हो गई थी। 79-80 अखबार गलत में जाता चला गया।
वो स्थिति भी आई जब लॉकआउट हो गया। लॉकआउट हो गया, तमाम मजदूर सड़क पर आ गए। तो नेशनल हेराल्ड की बर्बादी की शुरुआत हुई यशपाल कपूर के आने के बाद। कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जाने लगा, तमाम तरह की साजिशें की गई। उसके बाद एक दिन ये स्थिति आ गई कि इस अखबार में ताला लग गया, लॉकआउट हो गया, सैकड़ों कर्मचारी सड़क पर आ गए। लोगों के परिवार भूखे मरने लगे। वो स्थिति भी आई जब यूपी की जो लखनऊ की श्रम अदालत है, लेबर कोर्ट है, उसने आदेश दिया कि कर्मचारियों का बकाया पैसा देने के लिए नेशनल हेराल्ड की जो भी संपत्ति है, बिल्डिंग है, उसको कुर्क कर दिया जाए, कुर्की कर दी जाए, उसको बेच दिया जाए और उससे पैसा वसूल के कर्मचारियों का वेतन बांटा जाए। बहुत समय तक कर्मचारियों का वेतन बकाया रहा, तमाम चीजें हुई। एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम भी इस नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेराल्ड के जो कर्मचारी जो संघर्ष कर रहे थे अखबार में तालाबंदी और कर्मचारियों को निकाले जाने के खिलाफ, उन्होंने 1980 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ने की योजना बनाई और कर्मचारियों के नेता थे सत्यप्रकाश निगम, एसपी निगम, जो वहां से चुनाव में निर्दलीय खड़े हुए। हालांकि इंदिरा गांधी के सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन उनको बैठालने के लिए भी तमाम कोशिशें की गईं, जैसा कि ये मेरे पिताजी बताया करते थे। उनका सिर्फ एक सांकेतिक विरोध था, इंदिरा गांधी के सामने पर्चा भरना पार्लियामेंट में रायबरेली से, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम आपका विरोध कर रहे हैं, संघ के पूरे देश में एक मैसेज देने के लिए। तो उनको बैठालने की बहुत कोशिशें हुई, वो नहीं बैठे। नेशनल हेराल्ड गर्त में जाता चला गया। राजीव गांधी जब मुख्य प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की, फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। लखनऊ के साथ साथ भोपाल और पटना में भी इसकी संपत्तियां थी। लखनऊ में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया एक हिस्से में, और पीछे के हिस्से में इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय बना दिया गया। भोपाल में बताते हैं अर्जुन सिंह ने जो जमीन 1 एकड़ इनको लीज पर दी थी नेशनल हेराल्ड को, वो मुख्यमंत्री थे, वो जमीन एक मॉल को दे दी गई, उस पर एक मॉल बन गया। तो इस तरीके से कैसे घोटाले हुए, गड़बड़ें की गई। सारे मामले को सुब्रमण्यम स्वामी 2012 में कोर्ट में ले गए और ये कहा गया, इसका जो मालिक था एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, उसको लोन देने के बहाने कांग्रेस ने ये एसोसिएटेड जर्नल्स को कैसे हड़पा, उसके लिए कंपनी बनाई गई यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके 76% के शेयर होल्डर राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। उस कंपनी को मात्र 50 लाख रुपए में 9 करोड़ रुपए के शेयर ट्रांसफर कर दिए गए। दलील यह दी गई कि नेशनल हेराल्ड के कर्जे को चुकाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन बताया जाता है इसमें 2000 करोड़ का गबन हुआ है, गड़बड़ घोटाला हुआ है, जिसकी ईडी ने जांच की और उसके बाद अब चार्जशीट फाइल कर दी है। 15 अप्रैल 2025 को चार्जशीट फाइल हुई और 16 अप्रैल को कांग्रेस सड़क पर आ गई। कांग्रेस किसी भी आरोप को नहीं मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित है। अब ये मामला राजनीति से प्रेरित है या उसमें कुछ सच्चाई है, ये तो कोर्ट तय करेगी, लेकिन हमने आपको बताया कि नेशनल हेराल्ड की बर्बादी की शुरुआत 1980 से ही हो गई थी, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी तबाह हो गए, उन कर्मचारियों के परिवार बर्बाद हो गए, लोग भूखों मर गए।
बीमारी से मर गए, लोगों को पूरा पैसा भी नहीं मिला। और इधर नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों का क्या हुआ, अब इसकी जांच ईडी ने की है। क्या आता है सामने निकल कर, कोर्ट क्या फैसला देता है, ये तो कोर्ट ही जान सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बताना जरूरी समझा कि किस तरीके से ये पुराना अखबार जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, शायद ये अखबार 65 या 70 वर्ष पुराना है जो ये मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं। और अब ये अखबार, ये कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड जो नवजीवन नेशनल हेराल्ड कौमी आवाज़ निकालती थी, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप मेरा सहयोग करें, मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई खबर की कथा के साथ मैं आपसे खबर कथा में मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।